मनुष्य भक्ति करते हैं बजरंगबली की, श्री रामचंद्र जी की, श्री कृष्ण जी की, तो उसमें भगवान का स्वरूप देखते हैं। भगवान का स्वरूप इसलिए देखते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिल का संबंध भगवान के गुणों से स्थापित किया। बाबा हम बच्चों को धरती पर आकर प्यार भी लुटाते हैं, शक्तियाँ भी बरसाते हैं, सावधानी भी देते हैं, और ऐसा करके हम बच्चों को महावीर बनाते हैं। दुनिया में दो प्रकार के महावीर आत्माओं का गायन है। एक महावीर बजरंगबली को कहते हैं, जिन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं, और एक महावीर जो बिल्कुल स्थिर होकर महावीर स्वामी जिन्हें कहते हैं, वे बिल्कुल स्थिर होकर एक साधना में रत दिखाया गए हैं। तो आज की वाणी में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम महावीर बनो। महावीर बनना अर्थात माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। कुछ भी हो जाए, अपनी मानसिक अवस्था, अपनी बौद्धिक स्थिति को एकदम स्थिर रखो, अर्थात स्थिर योगी बनो। क्योंकि जीवन एक यात्रा है, और किसी भी यात्रा में हमें अनेक प्रकार की परिस्थितियों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारी बुद्धि में रहता है कि भाई हमें तो वहाँ जाना ही है। अब चाहे कितनी भी परेशानी हो, कितना भी समय लग जाए, हमें तो वहाँ पहुँचना अनिवार्य है। एक हमारा लक्ष्य होता है। ब्रह्मा बाबा के सामने भी अनेक हंगामे होते रहे, बहुत कुछ सहना पड़ा प्यारे बाबा को, और बहुत सारे हंगामे होते हुए भी कभी रंज नहीं हुए। क्यों? क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें शिव बाबा से वर्षा लेना है। एक लक्ष्य था। जब हमारा जीवन लक्ष्य युक्त होता है तो किसी भी प्रकार की परेशानी हमें महसूस नहीं होती है।
और हमें बाबा ने ज्ञान दिया है, चाहे कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन के साथ, कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है, तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है कि यह तो सब कल्प पहले मुआफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। कोई यदि गाली दे रहा है, हाँ तो ये पहले भी दिया है भाई, और हमने पहले भी सहा है। हाँ, वो स्मृति हमें अचल अडोल बनाती है। वो नॉलेज, दुनिया में कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। नॉलेज ही हमको हल्का बनाती है, बिल्कुल फरिश्ते को जैसा, और नॉलेज से ही हमें शक्ति मिलती है। तो गालियाँ तो सबसे अधिक भगवान को ही मिलती हैं। वो कुछ नहीं करते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, फिर भी उनके लिए गाते हैं कि तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, ऐसा कहते हैं। भाई वो बिगाड़ेंगे क्यों? लेकिन न जानने के कारण लोग यही समझते हैं, कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मतलब कहेंगे कि भाई मारता भी वही है, बचाता भी वही है। देखो कितनी बड़ी भ्रांति है दुनिया के अंदर में। लेकिन भगवान फिर भी हम बच्चों को आकर हमारा कल्याण करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। किसी के गलत व्यवहार को आत्मसात नहीं करना चाहिए, बल्कि और ही उसका कल्याण करना चाहिए, उसके प्रति शुभ सोच रखनी चाहिए। हाँ, कोई भी व्यक्ति गलत व्यवहार कर रहा है तो वो किसी न किसी परिस्थिति के वशीभूत है। इस संसार का कोई भी व्यक्ति जो है खराब नहीं है। हाँ, ऐसा यदि हम समझते हैं, और वास्तव में यही सच्चाई है, क्योंकि हर एक आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान है, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो परमात्मा की संतान है और हम उसे गलत समझ रहे हैं, या उसे हम गलत दृष्टि से देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम परमात्मा बाप की अवहेलना कर रहे हैं, क्योंकि वो भी बाप की संतान है। फिर आपने देखा होगा कि लोग कृष्ण को भी गाली देते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि अगर परमात्मा बाप को भी गाली मिलती है कि हे भगवान तूने पानी नहीं गिराया, देखो सूखा पड़ रहा है, उन्हें ये नॉलेज नहीं है कि भाई पानी गिरने की प्रक्रिया अलग है और भगवान जो है अलग है, उसके कर्तव्य अलग हैं, उसके गुण अलग हैं। मनुष्य जो है प्रकृति के गुणों को भगवान के गुणों से जोड़ देता है, प्रकृति के सिस्टम को भगवान के साथ जोड़ देता है। तो ना जानने के कारण ही वो भगवान को गाली दे रहा है ना। तो ये परमात्मा को पता है कि अरे ये मेरा बच्चा है, इसे मालूम नहीं है, मेरे कर्तव्य का पता नहीं है, इसलिए सब गाली खा के भी प्यारे बाबा है हम बच्चों को मीठे बच्चे कहकर ही पढ़ाते हैं। है बड़ी गहरी बात। तो कृष्ण को गाली मिली, प्यारे परमात्मा को भी गाली देते हैं, तो अगर हमें भी गाली खानी पड़ गई तो कौन सी बड़ी बात है? हम कोई परमात्मा से ऊंचे तो नहीं है ना भाई, है? दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो ज़रूर गाली देगी। जैसे भगवान के कर्तव्य को नहीं जानती है तो कहेंगे तूने मेरा बच्चा छीन लिया। अरे बाबा ने काहे वो बच्चा छीन लिया? तुम्हारी असुविधा से, उसके अपने कर्मों से, है ना भाई।
वो शरीर छोड़ा है, लेकिन लोग भगवान को गाली देते हैं, अरे मेरा ये काम नहीं हुआ है, मैं तो भगवान को मानूंगा ही नहीं, कोई भगवान नहीं है। मैंने ना जानने के कारण बहुत सी मनुष्य आत्माएं पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। हमारा काम है, हमने बाबा को पहचाना है, तो हमारा काम है एक एक को बाबा का बिल्कुल रियल परिचय देना, एकदम समझदारी से, सच्चाई से सबको बताना, है ना। तो जब हम ये सोचें कि भाई जब भगवान को भी गाली मिल सकती है, उनके साथ भी लोग गलत व्यवहार कर सकते हैं, तो हमारे साथ कर दिए तो कौन सी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि भाई हमें वो नहीं पहचान रहा है? इसलिए कोई बात में भी रंज नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी बात में यदि आप मन में रंज रखे हैं तो आपको मनोरंजन की आवश्यकता पड़ेगी। हमारी बुद्धि यदि मनोरंजन की तरफ बढ़ रही है कि हाँ हमको इसमें आनंद मिल रहा है, उसमें मिल रहा है, रंग में मिल रहा है, घूमने फिरने में मिल रहा है, तो फिर परमात्मा के आनंद से वो आत्मा वंचित रह जाती है। माने मनोरंजन की आवश्यकता दुनिया में लोगों को इसलिए पड़ रही है क्योंकि वो एक दूसरे से रंज करते रहते हैं। बाबा इन सब रंजिश से दूर रहे, तो ऐसे ही फॉलो फादर। भाई भक्ति मार्ग में गाते भी है ना कि भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, ऐसा गाते हैं। ओम शांति। तो ये गीत तो भक्ति मार्ग वालों का है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता है, न बनाया जाता है, न ज़रूरत है? क्योंकि गाया हुआ है। परमात्मा बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। अब ये सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, इसका अर्थ क्या हुआ? जब सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है तो पुरुषार्थ कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वास्तव में हर सेकंड को सफल करने वाले को जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा, जो हर सेकंड को सफल करेगा। एक बात। दूसरी बात, जो हर सेकंड को मैनेज करेगा। आपने 2 घंटे पुरुषार्थ किया, शरीरी बनने का पुरुषार्थ किया, योग किया, खूब अच्छा व्यवहार किया किसी से भी, और 1 सेकंड दुर्व्यवहार कर दिया है, तो क्या होगा? सामने वाले की भी मानसिक स्थिति, व्यवहारिक स्थिति खत्म, हमारी भी, और बार बार सोच क्या होगी? वही चलती रहेगी। इसलिए किसी के साथ भी सेकंड का मैनेजमेंट, प्रति सेकंड का मैनेजमेंट, उसको बाबा ने खजाने के रूप में बताया है कि समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, ऐसे बाबा ने मुरलियों में समझाया है। तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा का अर्थ बहुत गहरा है। अब उसमें गीत आदि की कोई बात नहीं है। देखो बाबा ने ऊपर मुरली में रंज की बात कही, मने हम गीत आदि में अपने आप को रमाए हुए हैं। हाँ नहीं, अगर हमने समझ अंदर में विकसित कर ली है तो हम मन को रमाने के लिए न तो हमें कोई बहुत अच्छी परिस्थिति चाहिए, न तो कोई हमें खूबसूरत स्थान देखने की लालसा होगी, न तो कोई मनोरंजन करने की आवश्यकता होगी। हाँ, ज्ञान यदि बुद्धि में है बहुत अच्छे से तो हम रमे हुए ही रहेंगे, परमात्मा की याद में ही हमें आनंद आएगा। हाँ, जब हम परमात्मा की याद के आनंद में रहेंगे तो फिर और जगह ही नहीं बचेगी कि हमें और आनंद लेने के लिए कुछ और करना पड़े। ये सब तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। हाँ, क्योंकि ज्ञान नहीं है। हाँ भाई, आप कोई लक्ष्य रखे हैं,
किसी भी स्थान में जाने का, तो आपकी बुद्धि में लक्ष्य ही रहेगा ना। फिर आपको इधर उधर बुद्धि थोड़ी जाएगी। जब तक आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आपकी बुद्धि में वो लक्ष्य ही रहेगा। भक्ति मार्ग में कोई लक्ष्य ही नहीं है, बस यूं ही रटे पड़े हैं कुछ भी। तो बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वह भी औरों को सुनाने के लिए। वह भी जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ही ना सके। अब तुम बच्चों को बाबा मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बस इसके बाद खुशी के लिए और कुछ आवश्यकता थोड़ी है कि कोई चीज़ हम देखेंगे तभी खुशी होगी। हाँ, बाबा ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। तो खुशी होनी चाहिए कि अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। जो ज्ञान हमें मिला है वो दुनिया में किसी के पास है ही नहीं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए भाई। हाँ, तो बाप ने विष्णुपुरी के मालिक बनने की विधि सिखाई है। कम बात है क्या? है ना भाई? तो बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम प्यारे बाबा से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं भी बुद्धि उलझेगी नहीं, निश्चय बुद्धि रहेंगे। निश्चय बुद्धि ही विजय जो है हासिल करते हैं। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। जिसको निश्चय होता है वही सतयुग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर, जब हम पिता को फॉलो करते हैं, समझते हैं बहुत अच्छे से, तो खुशी कभी ख़त्म नहीं होती अंदर की। नहीं, बार बार कोई ना कोई शिकायत लगी है मन में। तो बच्चे जानते हैं निराकार बाबा जब से स्तन में प्रवेश हुए हैं तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए। भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर काम कैसे चलेगा। बाबा गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ गया कि गीता के भगवान शिव हैं तो वह गीता पढ़ना छूट गई। हाँ, फिर नशा चढ़ गया, अरे हम तो विश्व के मालिक बनते हैं भाई। तो यह तो शिव भगवान वाच है ना। तो उस गीता को छोड़ दिया। फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। भाई, काके, चाचे आदि कितने थे। तो इसमें बहादुरी चाहिए ना। हाँ, बाबा कहता है देखो तुम हो ही महावीर, महावीर नहीं, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं करनी चाहिए। बाबा हमसे ना रूठे, बाबा की याद आती रहे। हाँ, बुद्धि में बाबा रहे, ये पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। बाकी और किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए मतलब किसी व्यक्ति विशेष की परवाह नहीं करनी, ऐसा नहीं है। ख्याल सबका रखना है भाई, सेवा सबकी करनी है। तो भाई बाबा कहता है पुरुष है रचता। रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। क्रिएटर तो झट हुक्म करेगा, हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, उनको मिला ज्ञान तो बोले वाह, बाप कहते हैं पवित्र बनो तो हम क्यों नहीं बनेंगे। तो जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देंगे। बस इस बात पर भी बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, कोई भी परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी ना सके।
हाँ, पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना, है? बाप के सामने कितने हंगामे हुए, बाबा को कभी रंज हुआ? देखा क्या? अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। बाबा एक ही पॉइंट को यूज करते रहे, नथिंग न्यू। और हम छोटी छोटी सी बातों पर यदि मन को कमज़ोर करते रहें, मन में रंज लाते रहें कि अरे मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, सोचो भाई, हम सतयुग के निर्माता हैं, ऊंचा पद पाने वाली आत्मा है, महावीर आत्मा है। ये सब समझने वाली बात है, रटने वाली बात थोड़ी है। संकल्पों को दोहराना थोड़ी है, संकल्पों को समझना है। बाबा की याद में कोई मेहनत नहीं है। हाँ, बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है। तो भाई पतित व्यक्ति, विकारी व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, है ना? चुपचाप हर एक के व्यवहार को दरकिनार करके और बाबा की याद में रहना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहना चाहिए भाई, मुझे ही सबको पावन बनाना है। तो बाबा को ही सब कहते हैं, हे पतित पावन लिबरेटर आओ। तो उनको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना भाई। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अत्याचार तो माताओं पर ही होते हैं, यह भी निशानी है कि द्रौपदी को नगन करते हैं। तो बाप 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचाते हैं। हाँ, माने बेइज्जत होने से बचाते हैं। माने आप छोटी छोटी सी बात में अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हो, मेरा यहाँ सम्मान नहीं हुआ, मुझे उसने बोला नहीं, उसने ओम शांति नहीं बोला, उसने मेरे को नमस्ते नहीं किया, ऐसा छोटी छोटी सी बात में जो है मुझे हिले डुले नहीं है। भाई मुझे भगवान मिल गया, उससे बड़ी और क्या चाहिए थी बात। भगवान ने मुझे सम्मानित कर दिया, अभी कोई कर रहा है नहीं कर रहा है उसको पता नहीं है ना भाई। तो हमेशा बुद्धि में ये रहना चाहिए कि सद्गति दाता तो मैं ही हूँ ना। हाँ, जब तक मनुष्य दुर्गति को ना पाए तब तक भाई किसकी सद्गति आप कैसे करोगे, हैं? मेरा बाबा सद्गति दाता है तो मैं भी सद्गति दाता हूँ, ये समझना चाहिए। तो दुर्गति वाला व्यक्ति सामने तो दिखेगा ना, तब ना आप सद्गति करोगे भाई। अब दुर्गति वाला व्यक्ति सामने दिख गया और आप उसमें मूंझ गए, रंज में आ गए, तो आप सद्गति कैसे करोगे? ना अपनी कर पाओगे ना दूसरों की। भाई ये तो पतित तमो प्रधान सृष्टि तो बननी ही है, बाबा ने ड्रामा बताया है? हर चीज़ नई से पुरानी जरूर होती है। तो अभी सारे के सारे पुराने हो गए तो पुरानों में ताकत कहाँ से रहेगी भाई, है? सब तमो प्रधान हो गए हैं। और फिर पुराने घर को तो छोड़ना ही पड़ता है, आप काहे उसमें मोह लगा के बैठे हो, है कि नहीं भाई? नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। हाँ, जंग लगी वस्तु थोड़ी कोई काम आती है, लेकिन हम जो है उसमें उलझे फंसे पड़े हैं। नहीं, हमारी स्मृति में रहना चाहिए, ये सच्चाई है। सत्यम शिवम सुंदरम प्यारा बाबा हमें एक एक सच्चाई समझा रहे हैं, तो हमें उस सत्य स्वरूप में रहना चाहिए। सदैव नई तो नहीं रह सके ना कोई भी चीज़, तो दुनिया भी सदा नई नहीं रहती है। नए में सुख होता है, पुराने में तो कुछ ना कुछ दुख तो होगा ही। हाँ, तो तुम बच्चे जानते हो भाई, यह तो सृष्टि का चक्र है। देव बड़े एकदम सिंपल सी बात है। मतलब योग मतलब क्या? योग मतलब एक एक बात की समझ, बस कैसे चक्र फिर रहा है, हम कहीं भी उलझेंगे नहीं। हमको फिर स्वयं को समझाइश देने की भी ज़रूरत नहीं है, समझे हुए ही हैं। हाँ, ज्ञान स्वरूप है, न कि हमें बार बार ज्ञान का उपयोग करने के लिए सोचना पड़े। नहीं, हम ज्ञान स्वरूप हैं ही।
ना हमें समझने की ज़रूरत है कुछ, है ना हमें बार बार जो है अच्छा इसकी जगह में हम ये यूज करेंगे, ये पॉइंट यूज करेंगे, ऐसा भी नहीं है। पॉइंट बन गए हैं हम पॉइंट बन जाएं तो समस्त शक्तियाँ हमारे अंदर है। हाँ, तो सृष्टि चक्र का नॉलेज सबसे एक्यूरेट है। हाँ, तो उसी नॉलेज के आधार पर अभी वर्तमान समय क्या हो रहा है, अभी वर्तमान समय देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापित हो रहा है। ये पक्का हो गया यदि, तो फिर कभी नहीं पूछेंगे भाई हमें तो देवी देवता का राज्य स्थापित हो रहा है, हमें उसी राज्य में आना है। तो यहाँ से तो मर गए समझो। बस बाप कहते हैं मैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। यहाँ रावण राज्य में दुख है, भाई राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं, और समझते भी नहीं है। हाँ, उन्होंने तो कहानी गढ़ी हुई है कि राम जो है जंगल जंगल भटके, ये हुआ। नहीं, बाप कहते हैं मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। एक तरफ कहते हैं राम राज्य सपने हूँ दुख नाही, मतलब राम के राज्य में सपने में भी दुख नहीं था, और दूसरी तरफ सारा दुख ही दुख दिखाते हैं। हाँ, उसका गहन रहस्य का पता नहीं है किसी को, लेकिन तुम्हें सब पता लग गया है तो कितनी खुशी में रहनी चाहिए भाई। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया है। हाँ भाई, हमने राज्य गंवाया है, ये भी बुद्धि में रहेगा ना तो उसे पाने की कशिश रहेगी। जैसे कोई चीज़ गुम जाती है तो उसे ढूंढते हैं ना भाई, पुरुषार्थ करते हैं, याद करते हैं कहाँ रखी थी, कहाँ छोड़ा हूँ उस चीज़ को। जो आवश्यक चीज़ जो गुम हो जाती है तो वो चीज़ बार बार याद आती है, और हम पुरुषार्थ करते हैं कि कहाँ से हम जो है कहाँ कहाँ गए थे, ऐसा याद करते हैं। उसी प्रकार हमने कहाँ गलती की है, कहाँ भूल की है, ये सब बाबा बता रहे हैं। कहाँ से राह भटके थे, आप गीत गा रहे थे भाई कि तू बता आके कि हम भटके कहाँ थे, तो अपवित्र हुए थे। भटकन वहीं से शुरू हुई जब अपने को देह समझना शुरू कर दिए। बाबा वही आके बता रहे हैं कि भाई तुम तो एक अजर अमर अविनाशी बिल्कुल बढ़िया चमकते हल्के सूक्ष्म सितारे हो। है कि नहीं भाई? तो तुमने अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया है। हाँ, ये तुम्हारी बुद्धि में अगर है तो तुम कभी भी उलझोगे मूंझोगे नहीं, सदा खुश रहोगे। तो बाबा कहते हैं भाई यह सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में रहते, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब बूढ़े होते तब शरीर छोड़ते, अकाले मृत्यु कभी नहीं होती वहाँ। अब तो तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, तो भाई तुम्हारे चेहरे से कितनी खुशी दिखाई देनी चाहिए। अभी तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं। रावण राज्य में भी भक्का देखो कितना है। यह है पिछाड़ी का भक्का। राम राज्य सतयुग में होगा, वहाँ यह विमान आदि सब थे, फिर यह सब गुम हो गए, फिर इस समय यह सब निकले हैं। अभी यह सब सीख रहे हैं, जो सीखने वाले हैं वह संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर वहाँ विमान बनाएंगे। यह तुमको भविष्य में सुख देने वाले हैं। यह विमान आदि भारतवासी भी बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं, अक्लमंद तो है ना। तो यह साइंस तुमको फिर काम आएगी। अभी यह साइंस दुख के लिए है, फिर वहाँ सुख के लिए होगी। हाँ, वहाँ तो हर चीज़ नहीं होगी। अभी लोगों को ये पता नहीं है कि अभी का जो साइंस है, क्या आविष्कार देखो, परमाणु बम ये सब आविष्कार किए ना, अभी का प्लेन क्रैश हो जाता है, वहाँ ऐसा साइंस नहीं होगा। तो अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है ना,
बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो बच्चों को महावीर बनना है। दुनिया में यहाँ कोई थोड़े ही जानते हैं कि भगवान आए हुए हैं। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। ये महावीर बनने की विधि सिखा रहे हैं बाबा। इसमें डरने की बात नहीं है। भाई लोग गाली देंगे, तो भाई गाली तो ब्रह्मा बाबा को भी बहुत दी, कृष्ण ने भी गाली खाई, ऐसा दिखाते हैं ना। अब कृष्ण तो गाली खा ना सके, अब वो ज्ञान नहीं होने के कारण भाई कृष्ण क्यों गाली खाएगा। वो तो सतयुग में बड़े सुख शांति संपन्नता से रहते हैं, वहाँ कोई गाली देने वाला है ही नहीं है। गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प बाद इस समय होगा। बीच में तो हो ना सके ऐसा। कौन सा रूप अभी कौन सा रूप है? मूंझने वाला दुखी चेहरा, ये जो रूप है ये फिर वही होगा। क्यों? फिर घूम फिर के आप ऐसे ही आने वाले हो। बीच में नहीं है। जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। एक आत्मा को 84 जन्म में एक जैसे फीचर्स मिल नहीं सकते। सतो रजो तमो में आते जाते हैं। हाँ, तो जैसी जैसी आत्मा की अवस्था होती है वैसे वैसे फीचर्स बदलते जाते हैं। यह बिल्कुल ड्रामा में बना हुआ है, सेट है। हाँ, मानसिक स्थिति जैसी होती है प्रकृति भी वैसी होती है, शरीर भी वैसे ही होता है। बड़ी गहरी गहरी बात है ये सब। इसे वही समझ सकता है जो बिल्कुल निरंतर ज्ञान स्वरूप रहता है। तो कई अपने चेहरे को देखकर मूंझते रहेंगे, अरे मेरा चेहरा ऐसा है, देखो, उसको ही संवारने में लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है। हाँ, इसलिए जो है मैंने दुख के जो है कई पॉइंट उठाते रहेंगे। हाँ, बोले अरे यार मेरे सिर में बाल नहीं है, और कोई बोले अरे मेरा बहुत बड़े बड़े बाल हैं। मतलब दुख का कोई भी पॉइंट उठाते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे बिना मतलब का। क्यों? ज्ञान नहीं है। भाई जैसे जैसे कर्म होते हैं, जैसी जैसी सोच होती है वैसा निर्माण होता है। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। तो बाबा ने तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खोला है, अब खुल गया। फीचर्स तो बदलते रहेंगे। दूसरे जन्म में यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे आने वाले समय में। हाँ, तो अभी ये चेहरे वहरे में भी नहीं फंसना चाहिए। बाबा का कहने का जो अर्थ है बहुत गहरा होता है। जो बाबा लाइनें कहते हैं उसके पीछे बहुत सुंदर बात होती है। हाँ, ये सब बाबा कितनी नई बात बता रहे हैं। बाबा भी नया, बातें भी नहीं। बाबा तो सदा ही नया रहता है। क्यों? क्योंकि वो पुराना होता ही नहीं। वो सतो रजो तमो में आता ही नहीं है। तुम सतो रजो तमो में आते हो तो तुमको दुख होता है। बाबा तो सदा ही शिव है, इसलिए उन्हें सदाशिव कहते हैं। सदा ही सत्य है, इसलिए ईश्वर सत्य है कहते हैं। हम झूठ में पड़े रहते हैं, ये मेरा वो तेरा, सारा झूठ। तो बाबा कहते हैं देखो यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आएगी। हाँ भाई, जब तकदीर में हो तब तो कुछ समझे। और महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं। वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है। इसलिए गाया हुआ है, अतेंद्री सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो बाबा आए ही हैं तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने। कल्प पहले मिसल नरक का विनाश तो होना ही है। सृष्टि चक्र को जिसने पूरा समझ लिया वो ना समय का इंतजार करेगा, ना वो किसी के व्यवहार को देखेगा, ना उलझेगा, ना परिस्थिति से उलझेगा। वो तो मस्त रहेगा भाई, क्योंकि उसने पूरा जान लिया है। आदि मध्य अंत सब बाबा से समझ लिया है। हाँ, उसे कहेंगे मस्त योगी। वो गीत है ना भाई, मैं तो रमता योगी, रमता योगी, रमता योगी राम। मैं तो रमता योगी, रमता योगी, रमता योगी राम।
मेरा दुनिया से क्या काम, मेरा दुनिया से क्या काम, है ना भाई। मैं तो रमता योगी राम, ऐसा गीत है ना भाई। मतलब मैं ही राम, गीत में कह रहे हैं मैं कभी राम था और अभी अभी रावणपना आ गया है। तो रावण से राम बनने की ये विधि है। बहुत गहरी बात है भाई। रावण से राम बनना है, ये बात किसी को नहीं मालूम। रावण को मारना है करते हैं, लेकिन हम स्वयं रावण बन गए हैं और हमको राम बनना है, ये किसी को नहीं मालूम। हम स्वयं कंस बन गए हैं और कंस से हमको कृष्ण बनना है, ये नई बात बाबा बताते हैं। वो तो कंस की कहानी अलग और कृष्ण की कहानी अलग बताते हैं, जबकि हम ही कृष्ण थे और कंस बन गए हैं। अब कंस से फिर कृष्ण बनना है, अब रावण से फिर राम बनना है, ये बड़ी नई बात है। हाँ भाई, यहाँ तो जमाने भर के जो है विचार और जमाने भर के व्यवहार देखने मिलते हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा ना भाई। चाहते भी हैं वननेस हो, एक धर्म होना चाहिए, यह भी किसको पता नहीं है भाई। अभी भी देखो ना, कह रहे हैं ना भाई हमारा राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, ऐसा लगे हुए हैं ना भाई। मतलब एक ही धर्म भारत में रहेगा, ये उसकी निशानी अभी शुरू हो गई है। हाँ, जहाँ देखो वहीं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू क्या है, हिंदू किसे कह रहे हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। यह भी किसको पता नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। यहाँ विकार बगैर जन्म हो न सके, मूत पलीती है ना। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े ना। तो हर एक की नब्ज भी देखी जाती है, तो हर एक की नब्ज देखकर बात करनी है। अब कई जगह शादी का झमेला पड़ता है। तो पूछते हैं भाई ये ऐसा हो रहा है कि तो जाकर हम क्या करें। तो जिसकी जैसी भावना होती है, जो जितनी समझदारी रखते हैं, उनकी समझदारी की जांच करो भाई। कौन कितना समझा है, कौन किस जगह पर उलझा है, उस अनुसार फिर राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाओ, जाकर करो भाई। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा लेंगे। तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा इस हालत में हैं, हम पवित्र रहने चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालने चाहते हैं, अब क्या करना है। भाई यह तो पूछने की दरकार ही नहीं है। पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाओ भाई, जाकर शादी करो, ये तो हमारे ऊपर है ना। अच्छा भाई, समझो किसकी सगाई हुई है, राजी करना है, हर्जा थोड़ी ही है भाई। जब हथियाला बांधते हैं तो कहते हैं ना यह तुम्हारा पति है, गुरु है। अच्छा, उस समय तुम उनसे लिखवाते जाना, मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा, अब मैं तुमको हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है? तो हिम्मत चाहिए ना, मंजिल बहुत भारी है, दोनों इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, यह सबको दिखलाना है। हाँ, हमेशा एक नहीं चलेगा, ये तो पक्की बात है। पत्नी चलेगी तो पति नहीं चलेगा, और पति चलेगा तो पत्नी नहीं चलेगी पूरे पूरे रूप में। हमको ये दिखलाना है। प्राप्ति बहुत ज़बरदस्त है, जब हमने प्राप्ति को समझ लिया है तो बाबा दोनों को बता रहे हैं। माने जो नारी चल रही है उसके लिए भी बाबा कह रहे हैं। हाँ, तो भाई परीक्षा ही इसी बात की है। अब आपका दोनों ही इकट्ठे चल पड़ेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। हाँ, बाप कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो एक जन्म तो पवित्र रहो भाई, तो क्या बड़ी बात है। हाँ, कहो भाई हम तुम्हारे पति ईश्वर हैं, तो हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाप युक्तियाँ बता देते हैं। भारत में यह कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा पर चलना है, पति के पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए थे।
यह आदत कहाँ से निकली? इन झूठे चित्रों से। वो चित्र बने हैं। हाँ, सतयुग में तो ऐसी कोई बातें होती ही नहीं भाई। नारायण कहीं कोई काम धंधा करने जाएंगे और खूब थकेंगे और उनके पैर दुखेंगे, ऐसा है क्या? है तो संपन्न है, विश्व महाराजा हैं, उनके कहाँ से पैर दुखेंगे? तो नारायण की पैर जो है लक्ष्मी दबाएगी, उनको मालूम ही नहीं है। वहाँ तो थकावट की बात कोई हो ना सके। यहाँ तो दुख की बात हो जाती है, वहाँ दुख कहाँ से आया? तो कितनी झूठी बातें लिख दी है। बाबा को छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति करते थे बाबा। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कोई बच्चे को संबंधी तंग करते हैं, अच्छा शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई, फिर कोई कुछ कर न सके हैं, फिर चाहे जैसे चलाओ, आपस में मिल पवित्र रहो, कंपेनियन हो गए। हाँ, ये बाबा जो है कुमारों को बोलते हैं। हाँ, विलायत में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख लेते हैं, अब उसमें विकार की कोई बात ही नहीं है। हाँ, सिविल मैरिज करते हैं, विकार में नहीं जाएंगे। ये दोनों को पहले समझ होनी चाहिए। अब तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में हम वास्तव में ब्रह्मा बाबा के हिसाब से भाई बहन हुए और शिव बाबा के हिसाब से भाई भाई होंगे। हाँ, जब हम ऐसा रहेंगे तो दादे से वर्षा लेंगे। तो बाप को बुलाते भी है पतित दुनिया में, हे पतित पावन सब सीताओं के राम। मनुष्य राम राम जपते हैं तो सीता को थोड़े ही याद करते हैं। हाँ हाँ, उनसे बड़ी तो लक्ष्मी है। कितनी गहरी बात बोल रहे हैं बाबा, देखो। परंतु याद तो एक बाप को करते हैं। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो कोई जानते ही नहीं। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं के पिता भी बिंदी ही होंगे ना। आत्मा में सारा ज्ञान है ना भाई। अब मुझे मान लो हजारों गीत याद है तो कहाँ याद है? अब मैं शरीर छोड़ के चला गया तो ये शरीर थोड़ी गीत गाएगा भाई। तो गाने वाली तो मैं आत्मा हूँ, तो सारे हजारों गीत जो है कहाँ रिकॉर्ड है? वो आत्मा में ही है ना। हाँ, तो भाई परमात्मा में कितना ज्ञान होगा भाई, वो बिंदी है। तो उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो। ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते हैं। बाबा कितना निस्वार्थी। हाँ, सारा का सारा ज्ञान बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बच्चों में बिल्कुल उड़ा देते हैं। अब वो गुरु तो कान फूकेंगे, कहेंगे देखो हमने तुमको ये जो बताया ना वो तुम किसी को मत बताना। जबकि बाबा क्या कहता है कि बच्चे मैंने तुमको बताया तुम सबको बताओ। भाई वो कोई गुरु हुआ क्या? वो कान फूकेंगे। बाबा कहता है कि भाई ज्ञान सागर तुम्हें पूरा का पूरा ज्ञान बता देते हैं। आत्मा चैतन्य है, तुम आत्मा ज्ञान सागर बन रही हो। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। तो मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए भाई, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम भी अपनी रचना को हाथ में रखो। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो बच्चा बच्चा नहीं है, फिर वह तो फिर कपूत ठहरा ना। फिर काहे को तुम बच्चा बच्चा करे जा रहे हो? आज्ञाकारी फरमानदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता है। और जो अपनी अपनी चला रहा है, जा भाई तू कर ले, हमारे को हमको तो बाबा मिल गया है ना भाई। हाँ, फिर वो मेरा बेटा मेरा बच्चा नहीं करते बैठे रहना चाहिए। बेहद का बाप भी कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। तुम राजाई प्राप्त करने आए हो। अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो तुमको भी हिम्मत करनी चाहिए ना भाई। इसी मुरली को सुनकर हमने देखा है कि दादियाँ कितनी ऊंची महान बनी। ब्रह्मा बाबा का गायन है ना भाई, सारे विश्व में देख रहे हैं। तो हम भी इसी मुरली को पढ़कर वैसा बन सकते हैं ना, ये समझ होनी चाहिए। तो इसलिए मुरली पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बाबा तो ज़रूर आप समान बनाएंगे,
प्रजा बनने में ही राजी नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, जैसा होगा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ करना है भाई। हम आप बाप से पूरा वर्षा लेंगे, वारी जाएंगे, तो तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे, तो यह तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा यह तन मन धन सब आपका है। अब बाप भी हो तो बच्चे भी हो। तुम्हें माता पिता तुम्हें। एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है, दुनिया में इन बातों को कोई नहीं जानते। भारत की ही सारी बात है, तुम बच्चे जानते हो। यह वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, इसलिए किसी भी लड़ाई में, किसी भी सरकमस्टांस में हम मूंझेंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। तो बच्चों को सदैव बहुत खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए भाई। फिर तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं। बेहद का बाप ज्ञान के सागर हैं, हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो बाप को ही नहीं जानते, जो बाप को नहीं जानते वह नास्तिक है ना। तुम बाप और रचना को जानते हो तो तुम आस्तिक हो। हाँ, अब कोई तुम्हें नास्तिक बोले तो थोड़ी तुमको बुरा लगेगा, तुमको तो मालूम है लक्ष्मी नारायण आस्तिक है या नास्तिक है। तुम क्या कहेंगे? तुम खुद कहते हो सतयुग में परमात्मा को कोई याद नहीं करते हैं, वहाँ है सुख, तो सुख में परमात्मा का सिमरन करते नहीं, क्योंकि परमात्मा को जानते नहीं। इस समय तुम आस्तिक बनकर वर्षा पा रहे हो, फिर वहाँ याद ही नहीं करते हो। यहाँ याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। वहाँ जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते। उन्हों को यह भी पता नहीं होगा कि यह वर्षा हमको शिव बाबा से मिला है। हाँ याद रहेगा, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पावन है। हाँ अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज नहीं होना है। हाँ, नाराज़ नहीं होना है। जिसने आदि मध्य अंत के राज को जान लिया है वो कभी नाराज़ नहीं होगा किसी भी बात में, सब में बढ़िया है बोलेगा, है ना भाई। दूसरी पॉइंट, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। ऐसा नहीं कि भाई उठा के शादी कर दिए। भाई बाबा ने जोड़े बनाने की बात भी आज की मुरली में कही है। हाँ, दोनों को शिक्षा देकर फिर कंपेनियन बनाया जा सकता है। जैसे बाबा ने उदाहरण विदेश के बूढ़ों का दिया है कि बूढ़े में भाई एक कंपेनियन बना देते हैं, लेकिन पवित्र रहने की शिक्षा अच्छे से देकर फिर आप अपने बच्चे को कंपेनियन बना सकते हैं। बाबा ने ये भी उदाहरण दिया कि भाई पति को ईश्वर कहते हैं, पति को गुरु कहते हैं, तो भाई पति जो है ऐसा बने और फिर अपनी पत्नी को ऐसा कहे कि भाई मैं जब तुम्हारा ईश्वर हूँ, गुरु हूँ, तो तुम मेरी बात मानो, पवित्र रहो, दृष्टि को इधर उधर खराब नहीं करो। ऐसा करके युक्ति से चलने की बात बाबा ने सिखाई है। अच्छा भाई, फिर वरदान, शरीर को ईश्वरी सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहाभाव। देखो कितना बढ़िया वरदान है। हाँ, जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती। तो यह शरीर भी ईश्वरी सेवा के लिए एक अमानत है, तो इसे संभालना है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो ज़रूर रूहानी बाप की याद रहेगी ना भाई। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। हाँ,
हर एक को आप हल्के नज़र आओ, बिल्कुल लाइट, चिंतित नज़र नहीं आओ किसी भी बात में, दुखी नज़र नहीं आओ किसी भी बात में, आकर्षित नज़र नहीं आओ। हाँ, नहीं तो भाई लोगों को समझने में देरी नहीं लगती है। हाँ, चाहे भाई कोई कितनी भी महिमा गा ले, कितनी भी महानता समझा ले, लेकिन हमें तो स्वयं का पता रहता है ना भाई कि हम कितने महान हैं। हाँ, अच्छा भाई, फिर स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। हाँ, हमारे अंदर की सोच में, दृष्टिकोण में हम अंदर कौन से विचार रख रहे हैं, ये पुरुषार्थ वास्तव में जितना भी पुरुषार्थ है वो सब अंदर की भावनाओं का है। हाँ, ये शब्द रहित पुरुषार्थ है, इसमें शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है। उसी को बाबा ने कहा ये गीत वीत की ज़रूरत नहीं है, ये भावनाओं का पुरुषार्थ है। अच्छा भाई, ओम शांति।